एक गरीब परिवार था। उसमें 4 लोग रहते थे। पुत्तन, उसका छोटा भाई सुत्तन और उसकी मम्मी और उसके पापा। उसके पापा एक जगह चपरासी की नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी क्योंकि उनके खानदान में इतनी गरीबी थी कि उनको बचपन में ही अपना घर बार और स्कूल छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए आना पड़ा। कम पढ़े लिखे होने की वजह से और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने की वजह से उन्हें कोई और अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उन्हें चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। पुत्तन जब तक छोटा था तब तक उसके पापा ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। पुत्तन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अगर फोन में भी देखता था तो भी पढ़ाई लिखाई की ही बातें करता रहता था। पर जब वह स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए जाता था तो उसका कोई भी पक्का दोस्त नहीं बनता था क्योंकि वह बहुत गरीब था। पर हाँ, गरीब होने के बावजूद भी वो किसी न किसी से बुक मांग ही लेता था और एक बार पढ़ के उसे वापस दे देता था। और उसका बुद्धि इतना तेज था कि उसके दिमाग में एक एक शब्द छपे रह जाते थे। तो इस प्रकार से वह अपनी पढ़ाई करता था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था। स्कूल में और सभी बच्चे रोज अच्छे अच्छे कपड़े और साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते थे और हाथों में घड़ी लगाकर एक दूसरे को अपनी घड़ी की डिजाइन दिखाते थे। पुत्तन बहुत गरीब था, इसलिए वह कभी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं था और वह इतना समझदार था कि वह इन सब चीज़ों के लिए अपने माता पिता से कभी जिद भी नहीं करता था, क्योंकि उसे पता रहता था कि घर में पैसे नहीं हैं। पुत्तन उस समय 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह भी एक छोटा सा बच्चा था, परंतु फिर भी वह इतना समझदार था कि वह अपने माता पिता से इन सब चीज़ों के लिए जिद नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत गरीब है। उसे यह भी मालूम था कि उसके पापा उतना ही कमाते हैं जितने में उनका परिवार का पेट भर सके। वह अपनी इच्छा को मार देता था और अपने माता पिता की सेवा भी करता था और हमेशा ही खुश रहता था, क्योंकि वह अपने माता पिता के कठोर परिश्रम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पुत्तन को यह बात भी बहुत अच्छी तरह से पता थी कि घर में पैसे नहीं होने के कारण वे घर भी पेंट नहीं करते थे, नए नए तरीके के पकवान नहीं बनाते थे। उसके माता पिता दिवाली में खुद के लिए बहुत अच्छे और महंगे कपड़े नहीं लेते थे, पर पुत्तन को और उसके छोटे भाई सुत्तन को महंगे कपड़े दिवाली में जरूर दिलाते थे। तो इस प्रकार से उस गरीब पुत्तन के परिवार के जीवन की गाड़ी चल रही थी। जब पुत्तन अगली कक्षा में आगे बढ़ा तो जैसे जैसे वह पास होकर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे स्कूल की फीस भी महंगी हो रही थी और पुत्तन को ट्यूशन की जरूरत भी आन पड़ी थी। Oh, no. उसके पिता ने लाख कोशिश करने के बावजूद भी इतना पैसा नहीं जुटा पाया कि वो पुत्तन की पढ़ाई का भार उठा सके। एक दिन पुत्तन के पापा पुत्तन की माँ से रात को कह रहे थे कि पुत्तन की पढ़ाई का खर्चा
मैं नहीं उठा पाऊंगा। मैं अब जैसे आगे नहीं बढ़ पाया, वैसे ही मेरा बेटा पुत्तन भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यह बहुत होशियार भी है और इसका दिल भी बहुत पढ़ाई में लगता है। पर मेरी नाकामी की वजह से पुत्तन आगे नहीं पढ़ पाएगा लगता है। मैं उसे बहुत बड़ा आदमी बनते देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी आंखों का तारा है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। यह बात पुत्तन ने चुपके से सुन ली थी। अपने माता पिता को दुखी देख उसके दिल को भी बहुत चोट पहुंची। वह यह भी जानता था कि उसके सभी रिश्तेदार मतलबी और लालची किस्म के थे, कोई मदद भी नहीं करने वाला है। उसने भगवान को याद किया और सो गया। पुत्तन की माँ ने अगले दिन पुत्तन को अच्छे से तैयार करके एक ट्यूशन में ले गई और 1 महीने की फीस अपने सोने की चूड़ियाँ बेचकर दे दी, जो कि उसकी नानी माँ ने उपहार में उसे भेंट की थी। पुत्तन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर माँ से पूछता है कि माँ, इतने पैसे पापा ने दिए हैं क्या? उसकी माँ का दिल भर आया। वो जानती थी कि पुत्तन बहुत होशियार है, फिर भी उसकी माँ ने सच नहीं बताया। पर आपको और हमको तो यह पता है कि पुत्तन सब कुछ जानता है। वह कुछ नहीं जानता ऐसा नाटक कर रहा था बस। जैसे तैसे पुत्तन का 1 महीने का ट्यूशन खत्म हुआ। टीचर ने पुत्तन की माँ से कहा कि अगर आप कल फीस जमा नहीं करेंगे तो कल से पुत्तन को ट्यूशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। टीचर की यह बात सुनकर पुत्तन और उसकी माँ अपने घर पर चले गए। पुत्तन की माँ ने उसके पापा को ट्यूशन में हुई सारी बातें विस्तार से बताई। पुत्तन अगले दिन स्कूल गया। उस दिन टीचर बच्चों को कुछ कहावतों का अर्थ और जिंदगी कैसे जीना चाहिए उसके कुछ मूल्यों को बता रही थी, जिसमें जिंदगी के कुछ महान सत्य को प्रस्तुत किया गया था। टीचर ने बताया कि मानव जीवन में उसका मन ही उसकी सारी गतिविधियों का संचालन करता है। जीवन में तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का आना जाना तो लगा ही रहता है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपना धैर्य बनाए रखते हैं तो हम उस पर विजय पाने में सफल रहते हैं। इसके विपरीत यदि हम निराश होकर बैठ जाते हैं तो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम कभी भी अपने लक्ष्य में जीत नहीं सकते हैं और हमेशा ही हमें पराजय का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें हिम्मत के साथ और खुद पर भरोसा रहकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारी जीत का मार्ग भी खुल जाता है। जैसे कि अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो कभी उसमें हमें जीत मिलती है तो कभी हमें उसमें हार मिलती है। लेकिन यदि हम हार गए और हमने हार मानकर फिर निराश हो गए तो हम सब कुछ खो देंगे। उसके बाद हम आगे भी बढ़ नहीं पाएंगे, फिर हम कभी जीत भी नहीं पाएंगे। ठोकर लगने के बाद उठते कैसे हैं यह भी भूल जाएंगे। हमें हर परिस्थिति में यह मानकर चलना चाहिए कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ में जो मिले यह भी सही और वह भी सही। जिसका यह मतलब है कि क्या हार में रखा है और क्या जीत में रखा है। मैं कभी भी भयभीत नहीं होने वाला हूँ। जिंदगी के ये संघर्ष पथ पर, ये जिंदगी रूपी रास्ते में हमें जो भी मिलेगा
अगर मुझे हार मिलेगी वो भी मैं स्वीकार करूँगा, और अगर मुझे कभी जीत भी मिलेगी उसे भी मैं स्वीकार करूँगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, यदि मैं हार रहा हूँ तो भी मैं अपनी मेहनत को कम नहीं करूँगा और अपनी मेहनत को 2 गुना तरीके से बढ़ाकर अपने मंजिल तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे जीवन में ऐसे बहुत उदाहरण हैं, जैसे कि शिवाजी महाराज ने भी एक सूत्र को अपना जीवन आधार माना था, हार मानूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस तरह से एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले शिवाजी महाराज ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत ही आदिलशाही सुल्तानों, पुर्तगालियों, मुगलों जैसे प्रचंड शत्रुओं से लोहा लिया था और उन पर विजय भी पाई थी। उस दिन स्कूल में यह बात सुनकर पुत्तन ने तभी यह भी देखा कि एक चींटी अपने मुंह में शक्कर का एक दाना लेकर न जाने कितनी बार दीवारों पर चढ़ रही है और फिर गिरकर फिर चढ़ने का प्रयास कर रही है। पुत्तन ने उस चींटी की बार बार करने वाली कोशिशों से और भी प्रेरणा ली और उस दिन पुत्तन को यह समझ में आ गया कि अगर मैं ज़िंदगी में अभी से हार मान लूँगा तो मैं आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए आज मुझे एक दृढ़ संकल्प करना होगा। मुझे शिवाजी महाराज की तरह ही बहुत ही शक्तिशाली और कठोर और परिश्रमी बनना होगा और इस चींटी की भांति ही मुझे लगातार अपना प्रयास करते रहना चाहिए। अगर मेरा प्रयास सही होगा और सही दिशा में होगा तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी और मैं बिना ट्यूशन के भी अच्छे नंबर से पास हो सकता हूँ। उसने उस रात घर पर आकर अपने मम्मी और पापा से कहा कि आप लोग चिंता ना करें, कल से मैं सिर्फ स्कूल में जाऊंगा, ट्यूशन नहीं जाऊंगा। जो टीचर स्कूल में पढ़ाएगी उसे भी मैं घर पर आकर बार बार अच्छे से पढ़ूंगा। अगले दिन जब पुत्तन स्कूल जाता है तो उसके सारे दोस्त यह बोलकर हंसने लगते हैं कि पैसे नहीं हैं इन लोगों के पास और पढ़ने पढ़ाने का इतना शौक रखते हैं। अपने पापा के जैसे चपरासी बनकर रहो और आगे भविष्य में वही करोगे तो उनके साथ जाके काम सीखो। समाज में भी सभी लोग उस परिवार की निंदा ही करते रहते थे, कोई भी उनकी मदद नहीं करता था। रिश्तेदारों से भी पैसे की गुहार लगाई तो भी किसी ने पुत्तन का भविष्य बनाने के लिए सहयोग नहीं किया। पुत्तन ने अपने मन में ठाना कि वह बिना ट्यूशन के खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। इतना ही नहीं, वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और जो लोग आज उसकी और उसके परिवार की हंसी उड़ा रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, कल वो लोग ही अपनी कही हुई बातों पर अफसोस करेंगे। पुत्तन अंदर से दुखी होता तो था, परंतु कभी ऐसा अपने माता पिता को नहीं दिखाता था कि वह दुखी है, क्योंकि पुत्तन जानता था कि उसके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं उसको और उसके छोटे भाई सुत्तन की परवरिश करने में। पुत्तन जब कॉलेज में 12वीं कक्षा में गया तो उसके बाद उसने अपनी चाहत की बदौलत अपनी इच्छा के अनुसार अपने करियर का चुनाव किया और उसमें अपने हिसाब से कड़ी मेहनत की। स्कूल में बचपन में सुनी हुई एक कहावत उसके दिल और दिमाग में घर बना चुकी थी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मंजिल को आंखों के सामने देखकर वह कई दिन और रात एक करके अपनी मंजिल को पाने के लिए
कड़ी मेहनत करने लगा। वह न दिन को दिन न रात को रात मानता था। उसके खाने पीने का भी कोई समय नहीं रहता था। वो पढ़ाई में इतना मगन हो जाता था कि जब भी उसे पढ़ाई का शौक होता था तो पढ़ने लगता था और वो खाना पीना सब कुछ भूल जाता था। Oh no! उसके इसी कठोर परिश्रम ने उसे एक सही मार्ग दिखाया और एक दिन उसकी मेहनत भी रंग लेकर आई और वो अपने लक्ष्य में सफल हुआ और उसने अपनी मंजिल को भी हासिल कर लिया। देखते ही देखते वह एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो कहते हैं ना, हर सफल इंसान के पीछे उसका कठोर परिश्रम, उसकी मेहनत, उसकी लगन तो होते ही हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा उसके माता पिता का आशीर्वाद होता है। तो इस प्रकार से उसकी मेहनत भी रंग लाई और उसके माता पिता के दिए हुए आशीर्वाद से वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसकी कामयाबी के चर्चे पूरे गांव शहर में मशहूर होने लगे। उसके माता पिता की भी कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब एक कामयाब इंसान बन गया तब सुत्तन ने अपने माता पिता को बताया कि उसने उस दिन वह बात भी सुन ली थी जो हर माँ बाप अपने बच्चों से छिपाना चाहते थे। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, दुनिया में उनका नाम रोशन करे। इस प्रकार से पुत्तन ने हमारी कहानी का शीर्षक सच करके दिखाया। उसने अपनी चाहत से, अपनी मेहनत से अच्छा रास्ता खुद बनाया और दुनिया में एक बहुत ही कामयाब इंसान बना। और उसने अपने जैसे और गरीब बच्चों की मदद करने के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा फैसला लिया। उसने यह कहा कि जैसे कि मैंने जिन परिस्थितियों में पढ़ाई की वो बहुत ही कठिन समय था। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिन परिस्थितियों में मैंने पढ़ाई करी है और मैंने कठोर परिश्रम किया है वैसी परिस्थिति और किसी गरीब बच्चे को आए। तो इसके लिए मैं एक कंपनी खोलूँगा जिसमें गरीब बच्चों के माता पिता वहाँ पर काम करेंगे और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाएंगे। मैं उनको उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बहुत पहले ही दे दूँगा और उनके जो पगार रहेगी वो भी टाइम पे मिलती रहेगी, क्योंकि जीवन में शिक्षा के बिना इंसान अधूरा है। तो इस प्रकार से पुत्तन ने अपने समाज में एक बहुत ही अच्छा काम किया और गरीब लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम किया, क्योंकि अक्सर गरीब लोग यही करते हैं कि पढ़ाई ना करने की वजह से उन्हें छोटी नौकरी करनी पड़ती है और जिससे कि वे अपने बच्चों को भी आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाते हैं। पुत्तन ये बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जब वो छोटा था तो बचपन में उसके माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें अच्छे से पढ़ा सके। तो इस प्रकार से पुत्तन ने अपने माता पिता के सपनों को भी साकार किया और समाज में अपना नाम भी ऊंचा किया। पुत्तन और उसका परिवार सुखी से रहने लगा और हर दिवाली पर पुत्तन अपने माता पिता के लिए उपहार अपने हाथों से लेकर आने लगा। यह पुत्तन के लिए सबसे बड़ा सुकून का समय था। और हाँ बच्चों, यह क्षण हर माता पिता के लिए बहुत ही शुभ होता है। और हाँ दोस्तों, यह सबसे अच्छा और सुखद क्षण होता है कि जब उनके माता पिता को यह खुशी मिलती है कि उनका बच्चा कामयाब हो गया है।